और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि अगर खुद से कोई गलती हो तो दिल से खुद को माफ़ कर दिया करो, क्योंकि सोने के बाद हर किसी की सुबह नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को इसी तरह जी रहा है जैसे उसने ठान लिया हो कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने गुनाहों से शर्मिंदा रहूंगा। दोस्तों, इस तरह की सोच रखने वालों की ज़िंदगी उस बिना धागे की सुई की तरह होती है जो सीती तो कुछ भी नहीं, बस ज़िंदगी भर सिर्फ चुपती जाती है। हेलो दोस्तों, मैं सलीम पठान फिर से स्वागत करता हूं आप सबका हम सबके यूट्यूब चैनल डार्विन थॉट्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाला है कि ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया जाए। दोस्तों, क्या चीज़ है जो आपको ज़िंदगी के ऊंचे शिखर तक पहुंचने में रोकती है, और क्या करके आप अपनी ज़िंदगी के हर एक पल को खुशी में तब्दील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी में की गई हुई सारी गलतियाँ, सारी भूल, सारी असफलता और सारी निराशाओं के बोझ से खुद को मुक्त करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी आप पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो उस पत्थर को ना ही ऊपर से कोई दबा रहा होता है और ना ही नीचे से कोई खींच रहा होता है, फिर भी वो पत्थर डूब ही जाता है। दोस्तों, वो पत्थर डूब जाता है अपने अंदर बसे हुए उसके वजन के कारण। दोस्तों, इसी तरह से अगर हमारा कोई दुश्मन भी ना हो और ना ही हमें कोई हराना चाहता हो, फिर भी हम असफल क्यों होते हैं? तो दोस्तों, उसका एक ही कारण है हमारे दिलों में बसा हमारे खुद के लिए ही भाव। जैसे कि मैं हर बार ही फेल होता हूँ, जैसे कि मुझसे ये गुनाह हो चुका है, अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूँगा। जैसे कि मैं उस इंसान के बुरे वक्त में उसे काम ना आ सका, अब उस इंसान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। जैसे कि मैं हर मर्तबा कोशिश करता हूँ और हर बार फेल हो जाता हूँ, दुनिया वाले क्या कहेंगे। ऐसी सारी बातों का बोझ ही जिंदगी के समुंदर में हमें डुबा देता है। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं आज से ही अपने सारे गुनाहों के लिए खुद को माफ़ करता हूँ, और आज से मैं आगे बढ़कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता हूँ, और ये शुरुआत ही आपको सफलता के ऊंचे शिखर तक पहुँचाएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि अगर खुद से कोई गलती हो तो दिल से खुद को माफ़ कर दिया करो, क्योंकि सोने के बाद हर किसी की सुबह नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी को इसी तरह जी रहा है जैसे उसने ठान लिया हो कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने गुनाहों से शर्मिंदा रहूंगा। दोस्तों, इस तरह की सोच रखने वालों की ज़िंदगी उस बिना धागे की सुई की तरह होती है जो सीती तो कुछ भी नहीं, बस ज़िंदगी भर सिर्फ चुपती जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 3 कहानियां बताने वाला हूं जो आपको खुद को माफ़ करने में बहुत ही मददरूप होगी। इन कहानियों से हम ये भी देखेंगे कि हमें क्या सीख मिलती है और हमें अपने जीवन में इसे किस तरह से उतारना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करे मैं आपको पहली कहानी बताता हूं जो आपको सिखाएंगी कि आपको पुरानी बातों को किस तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, एक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गुरु और चेला एक लंबे सफर पर जा रहे थे। तभी बीच में उन्हें एक झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास एक स्त्री खड़ी हुई थी जिसने गुरु से कहा कि आप एक झरना पार करने में मुझे मदद कर सकते हैं, और आप कहे तो मैं आपकी पीठ पर बैठ जाती हूँ। उस गुरु ने निसंकोच होकर कहा कि जी, आप बैठ जाइए। वो स्त्री उस गुरु के कंधे पर बैठ गई और उस गुरु ने उस स्त्री को झरना पार करने के बाद उतार दिया। ये बात उस चेले को समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि हम तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो गुरु ने उस स्त्री को अपने कंधे पर खूब बिठा लिया। चेला गुरु से पूछना तो चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। 4-5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर तक चलने के बाद अंत में उस चेले का सब्र का बांध टूट गया और उसने कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, निश्चय ही पूछो। उस चेले ने पूछा कि गुरुदेव, आपने उस स्त्री को अपने कंधे पर क्यों बिठा लिया? यही सवाल मुझे खाए जा रहा है। गुरु ने मुस्कुरा के कहा कि उस कंधे पर मैंने उस स्त्री को बिठाया और 10 कदम के बाद मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया। 10 किलोमीटर हो गए हैं, फिर भी उस स्त्री को अभी तक तुमने अपने कंधे से नहीं उतारा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपसे कोई गुनाह या फिर कोई गलती हो चुकी है तो उस गलती और गुनाह को वहीं पे छोड़कर आगे बढ़ने की जगह हम पूरी जिंदगी उसके बोझ को अपने साथ लेकर घूमते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना आज से हम कुछ ऐसा सुनिश्चित करें कि हमसे हो चुके सारे गुनाह, सारे भूलों को हम यहीं पे छोड़ दें और यहाँ से अपने अच्छे जीवन की शुरुआत करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हमारी दूसरी कहानी, जो है तो बहुत ही छोटी पर हमें बहुत ही बड़ी सीख देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलेगी कि खुशी पाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है। दोस्तों, एक साधु एक गांव में गए हुए थे और भिक्षा पाने के लिए उन्होंने एक दरवाजे को खटखटाया। वहां से एक आदमी निकला और साधु को देखकर वो बहुत ही खुश हो गया।
और साधु से कहने लगा कि महात्मा, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि खुशी पाने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है। महात्मा ने कहा कि अगर तुम मुझे दूध दोगे तो इसका जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। वो इंसान अंदर जाकर दूध लेकर आया। महात्मा ने अपना प्याला आगे बढ़ाया। उस इंसान ने महात्मा के प्याले को देखा और कहा कि महात्मा, आपका प्याला गंदा है, लाइए मैं इसे पहले धो दूं। उस इंसान ने महात्मा के प्याले को बहुत ही अच्छी तरह से धो दिया और उसमें अपना दूध दे दिया और फिर कहा कि अब आप मुझे बताइए कि खुशी पाने का सबसे पहला गुरु मंत्र क्या है। महात्मा ने मुस्कुरा के कहा कि ये बात मैं तुम्हें सिखा चुका हूं। वो इंसान बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और कहा कि महात्मा, किस तरह से। उसने कहा कि जब तुमने मुझे दूध दिया और मैंने अपना प्याला आगे बढ़ाया तो तुमने देखा कि पहले वो प्याला गंदा था और तुमने खुद ही ये महसूस किया कि अगर मुझे दूध ग्रहण करना है तो पहले उस प्याले को साफ करना जरूरी है। कुछ भी अच्छा सीखने से पहले हमारे अंदर बसे हुए सारे नेगेटिव भावों को हमें दूर कर देना चाहिए, तभी हम उस अच्छी चीज का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम हमारी तीसरी कहानी को शुरू करते हैं, जो एक राजा की है, जो हमें सिखाएंगे कि गुनाहों के बोझ को दूर करना कितना जरूरी है। दोस्तों, एक राजा था, अपने राज्य में शिकार कर रहा था। वो शिकार करते करते भूल से उसका तीर एक लड़की को लग गया। उस लड़के की वहीं पर मौत हो गई। राजा बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही दयालु था। राजा ने सोचा कि मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो चुका है और इस गुनाह का मुझे पश्चाताप जरूर करना पड़ेगा। उस राजा ने उस लड़के के माता पिता को ढूंढा और अपने ही राज्य में पूरी जिंदगी रखने का आश्वासन दिया और खुद को अपना ही बेटा समझने को कहा। पर फिर भी उस राजा के मन में ये बोझ तो था ही कि मुझसे एक बहुत ही बड़ा गुनाह हो चुका है, और इस बोझ को दूर करने के लिए उसने अपने ही राज्य में अपने ही खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और कहा कि मुझसे गलती से एक लड़के की हत्या हो चुकी है तो मुझ पर मुकदमा चलाया जाए और मुझे जो भी जरूरी लगे वो सजा भी दी जाए। जब ये मुकदमा अदालत में गया तो जज के सामने उस राजा ने यही बात की। उस अदालत में उस लड़के के माता पिता ने खड़े होकर कहा कि हमारे पुत्र की भूल से हुई हत्या के लिए हम राजा को माफ करते हैं, और ऐसा राजा हमें कहाँ मिलेगा जो अपने ही राज्य में खुद पर मुकदमा दायर कर रहा हो। मृत लड़के के माता पिता ने राजा को माफ कर दिया। ये बात सुनकर जज ने भी राजा को बाइज्जत बरी कर दिया और जज ने राजा से कहा कि महाराज, अगर आप यहाँ पर एक सामान्य नागरिक के बजाय अपने राजा होने की दौस जमाते तो मैं आपको बहुत ही लंबी सजा देता। और महाराज ने जज के सामने देखकर कहा कि अगर आपने मेरे राजा होने का मान रखा होता तो मैं आपको मृत्युदंड देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपने दिल में बसे अपने गुनाहों के बोझ को दूर करना। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये तीनों कहानियां आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आज से ही आप खुद को माफ कर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ज्यादातर ऐसा होता है कि खुदा हमें माफी मांगने पर माफ कर देते हैं, पर हम ही खुद को माफ नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, आज से हम निर्धारित करते हैं कि 2023 का जनवरी मंथ चल रहा है और 2022 तक हमने जितने भी गुनाह किए हैं वो सारे भूलकर हम 2023 एक नई तरह से शुरू करेंगे। दोस्तों, ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहे, इसलिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों, अगर आपने हमारा व्लॉगिंग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका नाम है सलीम अफसाना व्लॉग, जहाँ पर मैं अपनी फैमिली व्लॉग्स अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमने आपके लिए बना रखे हैं, उसे ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।